हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो इस वीडियो सीरीज़ में बेसिकली हम 6th क्लास की एनसीईआरटी का साइंस में हम फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, दैट इज़ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने 1.1 दैट वाज फूड वैरायटी की फूड की कौन कौन सी वैरायटी होती हैं अलग अलग, जो हम अलग अलग जगह पे खाते हैं, उसको कवर किया था। एंड 1.2 के अंदर हमने कवर किया था कि फूड के कौन से मटेरियल्स होते हैं और उनके सोर्सेज क्या होते हैं। तो सोर्सेज में हमने बेसिकली पढ़ा था कि हमारे पास एक तो प्लांट का सोर्स होता है और एनिमल सोर्स होता है फॉर एनी फूड वी कंज्यूम। आज हम 1.3 पे मूव कर रहे हैं, जिसका नेम है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो बेसिकली प्लांट के कौन से पार्ट्स होते हैं जो हम फूड के अंदर यूज़ करते हैं, और एनिमल के कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर फूड कंजम्पशन। तो प्लांट के पार्ट्स पढ़ने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्लांट के पार्ट्स होते कौन से हैं, कौन से पार्ट का क्या नाम होता है। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड, ये हमें पता है कि प्लांट एक सोर्स है, बट विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के जो फूड की तरह हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए एक बेसिक हम डायग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, बेसिक पार्ट्स हैं, वो हम पढ़ लेंगे, जिससे हमें एक बेसिक दिमाग में आइडिया हो जाए कि हम कौन से पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जो प्लांट है, कोई सा भी नॉर्मल प्लांट हो जाएगा, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहता है। एक तो उसके अंदर जो सॉइल के नीचे रहता है, एंड द फर्स्ट वन इज दिस, एंड द सेकंड वन इज जो सॉइल के ऊपर रहता है। तो जो सॉइल के नीचे है दैट विल बी नोन एज रूट सिस्टम, एंड जो सॉइल के ऊपर है दैट विल बी नोन एज शूट सिस्टम। तो अगर हम नीचे जाएं सॉइल के, तो वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मेनली रूट्स ही होती हैं। अब रूट्स अपन के दो पार्ट में ज़्यादातर डिवाइडेड होती हैं, दैट इज़ एक तो उसका प्राइमरी रूट हो गया, जो मेन रूट हमें इधर दिख रहा है, एंड सेकंड हो गया जो उसके मेन रूट से जो साइड से जो रूट्स निकल रही हैं, उन रूट्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज सेकेंडरी रूट्स, दीज वन। और अगर हम सॉइल के ऊपर जाएं, तो यहाँ पे भी नॉर्मल जो उसके पार्ट्स हैं, दैट इज़ एक तो हो गया मेन स्टेम, दिस वन इज स्टेम। और अगर हम बड़े प्लांट में जाएं तो उसको ट्रंक भी कहते हैं, बट इधर हम छोटे प्लांट्स की बात ही कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज स्टेम, दिस वन। और लीव्स हम सबको पता ही है, लीव्स वही पार्ट है जहाँ से प्लांट को अपना फूड, लीव्स प्लांट के लिए फूड प्रोड्यूस करती हैं, और उसको सारे न्यूट्रिशन वहाँ से जाते हैं फिर। और उसका फिर नेक्स्ट पार्ट हो गया फ्लावर, और द फोर्थ वन इज फ्रूट। तो जब फ्लावर ही जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो दैट फ्लावर कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपकी आगे वाली क्लासेस में आप पढ़ोगे जब आप बड़े हो जाओगे बेसिकली। बट हम यूजुअली फ्रूट को कैसा समझते हैं कि कोई सा भी अगर हम जैसे कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो बनाना हो गया, मैंगो हो गया और ऑरेंज हो गया, या फिर ये वाली हम इनको फ्रूट्स कंज्यूम समझते हैं। बट जो वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल के भी कोई से पार्ट्स होते हैं जो फ्रूट के अंदर काउंट होते हैं, जैसे हो गया अपना ब्रिंजल हो गया, लेडी फिंगर हो गया, दीज आर ऑल्सो फ्रूट, बट हम उसको नॉर्मली वेजिटेबल ही बोलते हैं। तो और इसके बाद इसके अंदर इन्हें एक पार्ट और एक्सप्लेन किया है, दैट इज़ नोड, इंटरनोड एंड बड। तो नोड हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सा भी जब लीफ मेन स्टेम से दूसरी लीफ जनरेट होती है साइड से उसके, तो दैट पोर्शन जहाँ से लीफ जनरेट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। और दो नोड के बीच का जो गैप होता है दैट इज नोन एज इंटरनोड, ओके। एंड बड इज दिस पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ मूविंग फर्दर, तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पार्ट प्लांट का, उसका नेम क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत बहुत सारी लीफी वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। जैसे बेसिक हो गया स्पिनच हो गया, अपना फेन्यूग्रीक, पालक और मेथी। और वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कोई से प्लांट्स के फ्रूट कंज्यूम करते हैं, जैसा भी मैंने देखा ब्रिंजल फ्रूट हो गया उसका, लेडी फिंगर इज ऑल्सो अ फ्रूट, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हम कभी कभी रूट्स भी यूज़ करते हैं, रूट्स का एग्जाम्पल हो गया अपना मूली, गाजर, सारे रूट्स में ही आता है। और समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। तो फ्लावर्स फॉर श्योर
स्टेम्स और फ्लावर्स ऐसा है जो हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर हम देखें तो स्टेम हो गया, जैसे कोरिएंडर हो गया, तो उसकी लीव्स फॉर श्योर हम करते ही हैं, बट उसका स्टेम भी हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही स्पिनच के अंदर भी हो गया, हम उसकी भी स्टेम यूज़ करते हैं। फ्लावर्स में आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, बट आई हैव रेड समवेयर कि बहुत सारे लोग नीम के जो फ्लावर्स होते हैं उसको ड्राई करके भी स्पाइसेस में यूज़ करते हैं, या फिर अपना केसर हो गया, केसर की जो पेटल्स होती हैं उसको ही जब ड्राई करके यूज़ करते हैं, दैट इज़ ओनली केसर। फिगर 1.4 अभी अपन ने इसको समझ लिया ही है कि कौन से पार्ट प्लांट का कौन सा किधर है और उसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? आई हैव नॉट ट्राइड दिस थिंग, बट दे आर सेइंग दैट ट्राई इट। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जो पम्पकिन के फ्लावर्स होते हैं वो यूजुअली बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि पम्पकिन का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है नॉर्मली, तो उसके फ्लावर्स बहुत बड़े होते हैं और आप उसको राइस पेस्ट के अंदर फ्राई करके ट्राई कर सकते हैं। ओके, Paheli wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. ओके, तो ये नॉर्मली स्ट्रक कर सकता है किसी के माइंड में कि क्या सिर्फ ये दो ही सोर्स है। अपन ने पहले पढ़ा अभी कि मेन सोर्सेज यही हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट क्या सिर्फ ये दो ही सोर्स हैं जहाँ से हमें फूड मिलता है? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज फंगस एक ऐसी कैटेगरी है जो ना ही प्लांट्स के अंदर आती है ना ही एनिमल्स के अंदर आती है, और फंगस इज़ बोथ बैड एंड गुड। तो जो गुड फंगस है दैट इज़ मशरूम, वो हम मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करते हैं। अब मशरूम भी सारे हम नहीं कंज्यूम करते हैं, कुछ कुछ मशरूम पॉइजनस और ऐसे मशरूम्स भी होते हैं जिसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को हार्म कर सकते हैं, बट देर आर एडिबल मशरूम्स जो हम कंज्यूम करते हैं एंड दे आर नॉट प्लांट्स, वो एक अलग ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, मूविंग ऑन, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। तो कोई कोई से प्लांट्स हैं जिसके अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे अभी हमने स्पिनच पढ़ा तो हम उसकी स्टेम भी कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसकी लीफ भी कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर हमने जैसे मूली देखा तो मूली का हम रूट भी कंज्यूम कर रहे हैं, और हम उसकी कभी कभी पत्ते जो होते हैं उसकी भुजिया बना के भी खाते हैं। और अनियन भी एक एग्जांपल है, हम उसका बल्ब और उसका जब लीव्स फ्रेशली ग्रोन जब आती हैं तो वो भी ज़्यादातर घर पे बनता है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। तो यहाँ पे जो इन लोगों ने एग्जांपल दिया है हमें इस बुक के अंदर, दैट इज़ सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। सो मस्टर्ड प्लांट दैट इज़ सरसों, उसकी जो सीड्स होती हैं उसको जब फैक्ट्रीज के अंदर प्रोसेस करते हैं, उसको क्रश करते हैं, तो उसका ऑयल जो नॉर्मली सरसों का तेल हम अपने फूड कोई सी फूड में यूज़ करते हैं, और उसकी जो लीव्स होती हैं, बेसिकली सरसों का प्लांट हमारा विंटर्स के अंदर उगता है और ये बहुत फेमस है, सरसों का साग दे मक्के दी रोटी। तो उसकी जो लीव्स हैं बेसिकली वहीं सरसों के साग में यूज़ होती हैं। कैन यू थिंक ऑफ, तो बेसिकली हमने सरसों में क्या पढ़ा, मस्टर्ड के अंदर हम उसके 2 पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं प्लांट के। कौन से? एक तो सीड फॉर ऑयल एंड उसकी लीव्स उसके सरसों के साग को बनाने में। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या बनाना प्लांट का सोच सकते हैं कि कौन से पार्ट्स हम उसको फूड में यूज़ करते हैं? नॉर्मली बनाना में हम उसका फ्रूट ही कंज्यूम करते हैं, बट देर आर पीपल हु इवन यूज़ देयर फ्लावर, उसका फ्लावर भी यूज़ करते हैं उसको प्रोसेस करके, और कोई कोई लोग उसका जो इनर स्टेम है उसको भी यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। आप ऐसे दूसरे एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस भी करा ऑनियन और मूली इन सब का। ओके, मूविंग ऑन, टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो अब हम इसमें जो प्लांट पार्ट्स हमने बेसिकली पढ़े अभी, तो इस टेबल में आपको क्या करना है कि फूड आइटम विथ प्लांट एज अ मेजर सोर्स। आपको इधर फूड आइटम लिखना है जिसके अंदर जो प्लांट का कोई सा पार्ट है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने दिया है ब्रिंजल, वो प्लांट का एक पार्ट है, दैट इज़ क्या है उस पार्ट का मतलब, ब्रिंजल इज़ फ्रूट। तो फूड आइटम ऐसे जिनका प्लांट कोई सा भी पार्ट हो गया, फ्रूट हो गया, उसका रूट हो गया, उसका स्टेम हो गया, उसका फ्लावर हो गया, जो भी पार्ट है वो ही उसका मेजर सोर्स है। ऐसे आपको इधर 2 और 3 में अपनी मर्जी से सोच के लिखना है। जैसे अरहर की दाल हो गया या फिर कोई सा भी फॉर एग्जांपल अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको उसका नेम लिखना है ब्रिंजल करी, उसके इंग्रेडिएंट्स और सोर्स लिखना है। जैसे ब्रिंजल करी में मेन सोर्सेज क्या है, ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया एज अ स्पाइस, दूसरी स्पाइसेस भी हो सकती हैं,
बट मेन इधर चिली लिखा है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट। तो आप ऑयल कोई से भी प्लांट का इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रिंजल अपना यहाँ पे फ्रूट हो गया, चिली एज अ स्पाइस जो हम इधर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो फ्रूट, एंड ऑयल जो हमने लिया है ग्राउंडनट या फिर मस्टर्ड से या फिर अपना सोयाबीन से, वो ऑयल उसका कौन से पार्ट से ऑयल निकलता है, दैट इज़ सीड। तो यहाँ पे सीड भी हो गया। ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड के अंदर भी अपने मर्जी से फिल करके लिखना है। ओके, इधर एक इन लोगों ने अपन को बहुत अच्छी टिप दे रखी है, दैट इज़ डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो आपको ऐसा नहीं कि कोई सा भी प्लांट मिल गया अपने आसपास और आपको लगे कि शायद इसको टेस्ट करके देखते मे बी एडिबल है कि नहीं, ट्राई करें, बट ऐसा कभी भी नहीं करना है, बिकॉज कोई कोई प्लांट्स पॉइजनस हो सकते हैं और वो हमारी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा हार्म कर सकते हैं और इवन डेथ भी कॉज कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि देयर आर सम मिमिक्री वीड्स जो नॉर्मल प्लांट्स के साथ ही उग जाती हैं और हमें उनका पता नहीं चलता, आइडेंटिफाई हम कर नहीं पाते इजीली और हमें लगता है नॉर्मल प्लांट ही है। बट हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है जब तक हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये प्लांट एडिबल है या फिर नहीं। Okay, now moving on, activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. तो हमने 1.3 के अंदर जब फूड आइटम्स उधर देखा था कि कौन कौन से उसके अंदर मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो उसी टेबल में से आपको 1.3 में से सारे फूड आइटम्स लिखने हैं बेसिकली, और आपको देखना है कि कौन सा पार्ट है जो प्लांट का इधर यूज़ हो रहा है, क्या वो फ्रूट है, क्या वो स्टेम है, क्या उसकी रूट है, जो भी पार्ट है वो आपको लिखना है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। 1.4 के अंदर आपको जैसे अपन ने करा था अभी ब्रिंजल वाला, वैसे ही आपको एक टेबल फॉर्म करनी है और उन फूड आइटम्स के जो भी पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके कि लिखना है कि क्या है, बेसिकली जैसे फ्रूट है कि कौन सा आइटम है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, एक्टिविटी नंबर 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली आपको घर पे जो करने के लिए इन लोगों ने बताया है, तो इसका बेसिक ये है कि आपको जर्मिनेशन कैसे होता है, स्प्राउटिंग कैसी होती है सीड्स के थ्रू, वो ही एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ड्राई सीड्स, सूखी हुई सीड्स मूंग या फिर चना की जो नॉर्मली किसी भी घर में मिल जाती हैं, वहाँ से मम्मा से आप मांग सकते हैं, वहाँ से आपको लेना है। एंड पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। तो आपको उसका थोड़ी सी क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी भर ले सकते हैं, उसको कोई सा भी कंटेनर लिया, वेसल लिया, उसके अंदर पानी भर के उसको सोक करके एक दिन के लिए रख देना है। नेक्स्ट डे आपको उसका जो पानी है उसको कम्प्लीटली ड्रेन आउट करना है, उसमें से पानी फेंक देना है, और जो उसकी सीड्स हैं उन सीड्स को आपको वेसल के अंदर कोई से भी बर्तन के अंदर बेसिकली कलेक्ट करके रखना है और उनको फिर रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। तो आपको उनको एक वेट गीले कपड़े के साथ उसको रैप अप करना है और उसको एक साइड में कहीं पे भी कोने में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। उसी दिन आप मान लीजिए जैसे आपने सुबह ये सारा प्रोसेस करके रखा, तो आप रात तक देखिए उसके अंदर क्या आपको कुछ चेंजेस दिखे। स्मॉल इसमें एग्जांपल भी इन लोग इसमें दे रखा है फिगर के अंदर भी, होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। तो ये हम आगे पढ़ रहे हैं, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि जो ऐसी मूंग दाल थी जिसकी ड्राई सीड्स थी, जब आप ये पूरा प्रोसेस कर दें तो वो उसका स्प्राउट हो जाए और ये एक वाइट पोर्शन उसमें से निकल जाए। तो अगर ऐसा निकल जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे, द सीड्स हैव स्प्राउटेड। द सीड्स में बेसिकली जर्मिनेशन हो गया है और सीड्स स्प्राउट हो गई हैं। इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप बेसिकली सेम वापस आप उसको पानी से धो दें और उसका जो पानी है ड्रेन आउट करके उसको फेंक के उनको एक और दिन के लिए उनको अलग जगह पे रख के छोड़ दें। तो सेम आपको कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, और वैसे ही आपको उसको वेट क्लॉथ के साथ कवर करना है। इनने अपन को फिगर में चना और ग्राम का भी दिया है एग्जाम्पल, तो वही आप चाहें तो ये मूंग दाल के साथ कर सकते हैं या फिर चने के साथ या फिर दोनों के साथ देख सकते हैं कि इसमें टाइम डिफरेंस कितना हुआ, या फिर आप चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके अंदर बेसिकली। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड।
आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, उनको अच्छी तरह धो के आप उनको खा सकते हैं, और ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी होती हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अस टेस्टी स्नैक टू ईट। आप उनको बॉयल भी कर सकते हैं और उसके अंदर थोड़ा बहुत स्पाइस ऐड करके वो एक बहुत टेस्टी स्नैक बन सकता है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? ओके, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे एक्टिविटी 5 विच वॉज मूंग और चना को धोने का और सारा स्प्राउट करने का था, ये प्रोसेस हो गया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन हनी, दैट इज़ शहद। तो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस? क्या आपको पता है कि हनी आता कहाँ से और वो कैसे प्रोड्यूस होता है? हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने देखा है कोई सी बी हाइव बेसिकली मधुमक्खी का छत्ता, वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? उधर से कभी भी अगर मतलब आपको पास यूजुअली नहीं जाना चाहिए कोई सा बी हाइव या फिर मधुमक्खी के छत्ते के, बट अगर आप कभी एक्सीडेंटली या फिर बेसिकली अगर अपन देखें तो स्कूल्स के अंदर या फिर दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर हमें नॉर्मली बिल्डिंग के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ मिल ही जाता है। तो वहाँ पे अगर हम क्लासरूम में और हम उसके आवाज़ यूजुअली हमें सुनने में मिल जाती है बजिंग की, तो जो साउंड है बीज का, तो आपने कभी उसको नोटिस किया है? ये बेसिकली क्वेश्चन है सर। तो बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। तो बीज कैसे हनी प्रोड्यूस करती हैं? हनी बीज जो बेसिकली होती हैं, मधुमक्खी जो होती है वो फ्लावर्स में जाती हैं। फ्लावर के अंदर जो उसका नेक्टर होता है वो उसको कलेक्ट करती हैं अपने टंग से। उस नेक्टर को कलेक्ट करके फ्लावर से कन्वर्टेड इनटू हनी। तो बेसिकली इसका बहुत लंबा प्रोसेस है। मतलब अगर उसके मेन मतलब अंदर डीप जाए हैं तो कैसे हनी बीज बेसिकली अपने फूड सोर्स तक पहुंचती हैं। और मान लो अगर किसी हनी बी ने ढूंढ लिया कि इधर हमें फ्लावर्स मिल रहा है, तो वो कैसे दूसरी बीज को बताती हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सोर्स है फ्लावर का। तो उसके लिए एक बी डांस होता है, उसको वैगल डांस भी कहते हैं, जिसके अंदर बी एक 8 टाइप का शेप बनाती है उसके अंदर बी हाइव के अंदर, और उससे उस दूसरी बीज को पता चलता है ओके कि हमें इतने डिस्टेंस पे इस लोकेशन पे फ्लावर्स का एक अच्छा प्रोडक्शन है, यहाँ से हमें नेक्टर मिल जाएगा। और उसके बाद उसके प्रोसेस में वो जाती हैं अपनी प्रोबोसिस, मतलब उनकी जो टंग होती है उससे कलेक्ट करती हैं नेक्टर को, और नेक्टर को फिर ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट नेक्टर ही अपने उसके अंदर जाके फिल कर देती हैं, उसके बाद भी प्रोसेस होता है। उसके अंदर वो अपने स्टमक के अंदर उसको डाइजेस्ट करती हैं और उसको उसी डाइजेस्टेड हनी को वो अपने बी हाइव के अंदर स्टोर करती हैं। उसके बाद भी आगे का प्रोसेस है, जैसे हम उसके अंदर बेसिकली उसको उनके जो विंग्स होते हैं उन विंग्स से वो उसको पूरा सुखाती हैं, तो उसका अच्छा कन्वर्जन हो जाता है जो नॉर्मली फिर हम हनी कंज्यूम करते हैं। कन्वर्टेड इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो उस आफ्टर दे कन्वर्टेड इनटू हनी, वो हनी को कन्वर्ट करके फिर अपने हाइव के अंदर मतलब अपने छत्ते के अंदर स्टोर कर देती हैं। तो उस छत्ते के अंदर बेसिकली वो स्टोर इसलिए करती हैं क्योंकि नॉर्मली कोई सा भी जैसे हमारा मार्च के अंदर या फिर फेब के अंदर जब फ्लावरिंग अच्छी होती है तो उस टाइम उनके लिए फूड सोर्स अच्छा रहता है। बट ऐसा सीजन्स आते हैं जैसे समर में जब फ्लावर्स अच्छे नहीं होते हैं, तो उस टाइम के लिए भी वो स्टोर करके रखती हैं अपना फूड। ओके, मूविंग ऑन। Part of the year. So bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो वो अपने पूरा साल भर के लिए अपना फूड स्टोर करके रखती हैं, और जब हम ऐसी कोई सी बी हाइव ढूंढ लेते हैं तो वहाँ से या फिर तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिन लोग को बी हाइव हार्वेस्ट करना आता है, नॉर्मली किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं करना चाहिए बिकॉज उनका जो स्टिंग होता है वो इवन डेडली भी हो सकता है। तो जो प्रोफेशनल होते हैं वो जाके उधर से जब एक्स्ट्रा हनी जो होता है वो हम ले लेते हैं और कंज्यूम करते हैं। आजकल के टाइम पे इवन देयर आर प्रॉपर बी फार्मिंग होती है जिसको एपीकल्चर बोलते हैं, और ये अभी से नहीं, ये सालों से बहुत पहले से हो रही है। इसके अंदर बेसिकली बॉक्सेस होते हैं जहाँ से टेम्ड हनी बीज होती हैं, हनी बी की स्पीशीज होती है। नॉर्मली जो स्पीशी होती है उसको एपिस मेलिफेरा कहते हैं, बट आपको इतना डीप में नहीं जाना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ही है। तो उस हनी बी की जो स्पीशी होती है वो टेम्ड होती हैं, वो इतना ज़्यादा हार्म नहीं करती। उसका पूरा प्रोसेस होता है,
वहाँ पे जाके उसको पहले स्मोक के थ्रू, धुएं के थ्रू उनको और काम डाउन किया जाता है, उसके बाद उधर से हनी हार्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से भी हनी हमको मिलता है। तो फिगर 1.7 में बेसिकली आपको दे रखा है कि ये जो है वो है मधुमक्खी का छत्ता, बी हाइव, और इसी बी हाइव का जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, ये जो हम पूरा देख सकते हैं इसके अंदर, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ ऑल हनी। तो इसको भी ऐसा नहीं कि अपन ने डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, ये भी मशीन्स के अंदर जाता है और पूरा प्रोसेस होके फिर बाहर निकलता है और हमारे पास पहुंचता है। तो आई थिंक आज हमने अच्छा खासा पढ़ लिया है। 1.4 में ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो फॉर आज के लिए पार्ट 2 के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 के अंदर बेसिकली 1.5 कवर करेंगे कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या क्या कंज्यूम करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेसिकली आपको कुछ भी डाउट्स हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट जो ढंग से समझ में नहीं आया हो, वो आप कमेंट्स में अपना पुट कर सकते हैं, और आई विल सी, अगर मेरे को लगेगा कि हाँ ये बहुत सारे लोगों का डाउट है, तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर इट। मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कोई से भी पॉइंट के लिए, या फिर रैंडम भी आपको अगर साइंस से रिलेटेड कोई सा भी पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, उसके लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।